नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। पंजक विभाग के डीआईजी जो है यूएस वाजपेयी आज नीमच पहुंचे। लगातार रजिस्ट्री में जो गिरावट आई उसको लेकर जो टारगेट दिया गया था उससे भी कम रजिस्ट्रियां हुई, इसको लेकर डीआईजी का आकस्मिक निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पंजक विभाग के दस्तावेज खंगाले और बारीकी से जांच करी आखिर क्यों कमियां आई। वहीं अगर बात करें तो नीमच रियल एस्टेट वर्कर्स ग्रुप के जो राजेश जैन अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पदाधिकारी जो रियल एस्टेट के वो भी डीआईजी से मुलाकात करने पहुंचे। डीआईजी को मुलाकात करते हुए गाइडलाइन को लेकर जो विसंगतियां और असमानता है उसको लेकर भी उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा। साथ उन्होंने मांग करी कि लगातार जो गाइडलाइन बढ़ती चली जा रही है, बंगला बगीचा में भी काफी विसंगतियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर की जाए। पहले भी राजेश जैन का कहना है कि पहले भी लगातार मांग की गई थी, अब भी दोबारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। इसीलिए आज डीआईजी जब नीमच पहुंचे तो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है डीआईजी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के अध्यक्ष राजेश जैन का। नीमच जिले में अभी जो आय लक्ष्य दिया गया था ना, उसमें थोड़ा वृद्धि प्रॉपर नहीं हो रही थी। उसको देखने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे कि क्या कारण है। सर, रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने आपको दिया, काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं लगातार गाइडलाइन को लेकर कुछ विसंगतियाँ, क्या कुछ समस्या इनकी सुनी और क्या आश्वासन देंगे सर? हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है। इस प्रतिवेदन ने विचार करने के बाद जैसा कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। उसके विचारोपरांत ही शासन निर्णय लेगा। गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका निराकरण किया जाता है। सर, निरीक्षण आपने किया, उसके दौरान जो कमियां पाई, किस तरह की कमियां पाई गई जो व्यक्ति नहीं हो पाई थे? अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे। डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए, और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। अभी चूँकि वो इस वर्ष नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी परिलक्षित है। भैया ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं और अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंजक विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जांच के लिए ही आए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते हैं। और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना गए थे, और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है। और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का। और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं, शेयर बहुत है। लगातार प्रॉपर्टी के यहाँ पे डाउन तैयारी करने भाई ये गाइडलाइन हो जाए, सरकारी जो नीतियाँ है, बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है। उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी, उसके कारण भी। और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था, तो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी। जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे, तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है, आप देखें। वहीं अगर बात करें तो लगातार नीमच में स्टाम्पों की विक्रय को लेकर डीआरएम की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। किस प्रकार से जिनके नाम पर लाइसेंस नहीं है वो दूसरों के लाइसेंस पर क्रय विक्रय कर रहे हैं और डीआरएम इसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किस प्रकार से स्टाम्प का लाइसेंस कहीं और का था और कहीं और स्टाम्पों की बिक्री की जा रही थी। तय रेट से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा था। डीआरएम द्वारा उस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया। पूरे मामले में डीआईजी का कहना है कि ऐसे मामलों पर खुद अधिकारी को स्वतः संज्ञान में लेना होता है, जिसका लाइसेंस है उसे वही चलाना होता है, और तय स्टाम्प के रेट से ज्यादा मूल्य पर अवैध वसूली अगर की जाती है तो उसके खिलाफ भी अधिकारी को कार्रवाई करनी होती है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि डीआरएम को निर्देशित किया जाएगा ऐसे मामले को तत्काल संज्ञान में ले और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्टाम्प वेल्डर को लेकर क्या नियम होते हैं, किसका स्टाम्प वेल्डर लाइसेंस जो होता है कौन चला सकता है, क्या नॉर्म्स क्या होते हैं सर? जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। सर, यहाँ पे पहले भी मामले आए कि स्टाम्प वेल्डर्स जो हैं दूसरी जगह का लाइसेंस लेकर दूसरे लोग चलाते हैं, स्टाम्प की ज़्यादा रेट लेते हैं। पूरा स्ट्रिंग के साथ वीडियो देने के बाद डीआर आपके जो यहाँ पे सर जो हैं पंजक सर का, उनका कहना है मामले में शिकायत करता आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, बल्कि लेकिन वीडियो पे एक्शन नहीं लिया जाता आपके अधिकारी द्वारा। स्टाम्प बड़ी हुई रेट में बिक रहा है और लाइसेंस नहीं है वो बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई के निर्देश देंगे। सर, बिना शिकायत के अधिकारी का दायित्व नहीं होता है कार्रवाई करना? नहीं, बिल्कुल दायित्व है। अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसे कोई गड़बड़, निश्चित रूप से करना जाना चाहिए, उनको निर्देश दिया जाएगा।